आप लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग एमसीपी सर्वर पे बात करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। उससे पहले एमसीपी सर्वर से पहले हम लोग एलएलएम पे बात करेंगे। तो एलएलएम जैसे कि चैट जीपीटी आप देखते हैं, वहाँ पे यूजर क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन पूछने के बाद उसको एक आंसर मिलता है। जैसे कि मैं कहूँगा कि एक ऐसे लिख दो, वो ऐसे लिख देगा, बट वो लिख कैसे रहा है, क्योंकि एलएलएम के पास डेटा है ऑलरेडी बहुत सारे, और वो जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग देते हैं, यूज़र जो क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार वो प्रिडिक्ट करता है चीज़ें, और प्रिडिक्ट करने के बाद वो डेटा दे वापस देता है हम लोगों को, और वो शो होता है। ठीक है, तो एलएलएम अभी वही करता है। अब इसके अलावा जैसे कि एलएलएम क्या क्या नहीं करता है, अब वो जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, डज नॉट एग्जीक्यूट एनी ऑपरेशन। मीन्स अगर हम कुछ बोलेंगे एलएलएम को करने के लिए कि कोई ऑपरेशन करना है, जैसे कि मैं बोलूँगा कि फ़्लाइट का टिकट बुक कर दो, नहीं कर पाएगा। मूवी का टिकट बुक कर दो, नहीं कर पाएगा। मुझे डेटा कहीं पे स्टोर करना है, जैसे कि मुझे इंसर्ट करना है डेटा, वो अगर मैं बोलूँगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो कोई भी क्वायरी या कोई भी एग्जीक्यूशन या ऑपरेशन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है कि वो रियल टाइम में कोई भी डेटा नहीं ला पाएगा। जैसे कि रियल टाइम में अब उसके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा है एलएलएम के पास। ठीक है, और उस डेटा पे वो ट्रेन हो रखा है। ठीक है, वो ट्रेन हो रखा है। अब क्या हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैं अभी स्लाइक मेरा चैनल है या कुछ डेटा है जो अभी अपडेट हुआ है, जैसे कि कोई न्यूज़ है, न्यूज़ पे अभी अपडेट हुआ है एक मिनट पहले कि कुछ देश में चल रहा है। ठीक है, अब वो चीज़ एलएलएम लाइव कोई भी चीज़ें नहीं ला सकता है, क्योंकि उसके पास वो डेटा है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं कर सकता है, रियल टाइम डेटा नहीं ला सकता है वो। उसके बाद आते हैं रैग। रैग एक टॉपिक है, इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग एमसीपी पे ही रहेंगे, बट रैग के बारे में स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो ये क्या करता है, ये जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ को कुछ डेटा जानना है इंटरनल के लिए, जैसे कि मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मुझे किसी चीज़ के लिए हेल्प लेना है कि मैं एक्सेस इस चीज़ का हेल्प कैसे, जैसे गिटहब को एक्सेस करना है तो वो कैसे करूँ, उसके लिए कहाँ कॉन्टैक्ट करूँ, कोई टीम के बारे में जानना है वो कैसे जानूंगा। तो एलएलएम को आप डायरेक्टली बोलोगे, अब उसके पास वो डेटा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको आंसर नहीं दे सकता है। तो लोग क्या करते हैं कि उस एलएलएम को खुद से ही डेटा फीड करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट दे दिया या कोई लिंक दे दिया, वो फीड करते हैं। और वो क्या करता है, वेक्टर में वो सेव हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा को डिवाइड करके वो वेक्टर में सेव होता है। और उसके बाद चैट जीपीटी हमेशा उस चीज़ को प्रोसेस करता है, जब भी आप क्वेरी करोगे हमेशा वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद डेटा देगा। तो ये क्या करता है, सिर्फ डेटा देगा, करंट रियल टाइम डेटा देगा, बट स्टिल एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं कर सकता है। अब अगला जर्नी चलते हैं, कर्सर को पायलट। तो आपने सुना होगा कर्सर को पायलट, ये सब जैसे कि कुछ भी मैं उसको कॉन्टेक्स्ट दूंगा कि आप एक एप्लीकेशन बना दो जिसमें टू डू एप्लीकेशन लिस्ट रहे, मीन्स क्रड ऑपरेशन हो, बस इतना ही हो। और वो क्या करेगा, पूरा का पूरा फ्रंट एंड कोड लिख के बैठ जाएगा कर्सर। को पायलट भी ऐसे ही, को पायलट में क्या है कि मैं कोई बग आ रहा है, कोई एरर आ रहा है। ठीक है, मैं कोड लिख रहा हूँ, अब बग आया। ठीक है, अब बग आने के बाद मैं आपको पायलट को बोलूँगा कि ये बग क्यों आ रहा है, तो वो उस चीज़ को देखेगा एलएलएम से, कॉन्टेक्स्ट तो ले चुका है ऑलरेडी फाइल से, और वो चीज़ को देखेगा। और उसके बाद वापस वो बताया कि ये चीज़ें दिक्कत है, हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, और वो क्या करता है, उस चीज़ को चेंज कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, और वो फाइल चेंजेस में आ जाते हैं, ये आपने देखा होगा ऑलरेडी। तो वो और कर्सर क्या कर रहा है और को पायलट क्या कर रहा है, वो कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है ऑलरेडी। और ये जो है ये सब टूल्स हैं। ठीक है, ये सब टूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, दीज टूल्स केम इनटू द पिक्चर टू चेंज द फाइल्स बेस्ड ऑन एलएलएम आंसर। जो भी एलएलएम आंसर देगा उसके बेस्ड पे ये फाइल्स वगैरह चेंज करते हैं ये सब टूल्स। तो सेम जैसे कि अब क्या हो गया कि कर्सर ने अपना टूल बनाया, को पायलट ने अपना टूल बनाया, तो सब ने अपना अपना टूल बनाया, बट उसका कोई रूल नहीं है अभी फिलहाल, रूल नहीं था उस टाइम। ठीक है, कि कोई प्रोटोकॉल है, जैसे कि आप HTTPS हो गया, HTTP हो गया, वेब से आपको कनेक्शन चाहिए तो आपको HTTPS और साइट का नाम डाल के आपको उस वेबसाइट को कॉल करना पड़ेगा, तो आप उस वेबसाइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल हो गया, हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। बट बिफोर MCP ये प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं था।
ठीक है, कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि टूल कैसे बनाते हैं, कैसे एलएलएम टूल से कनेक्ट होगा, कैसे वो एक दूसरे से बात करेगा, कि जब भी यूज़र आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा है या कुछ पूछ रहा है तो वो टूल से कैसे बात करेगा। तो इस चीज़ का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। तो उसी टाइम पे एंथ्रोपी ने एक एमसीपी निकाला। एमसीपी हो गया प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो ये प्रोटोकॉल है, ये कॉमन रहेगा। अब ये प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए, जो टूल्स बनाएंगे लोग, सबके लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल रहेगा जहाँ पे टूल बनेगा। तो वहीं पे एमसीपी आया। अब कोई भी डेवलपर, कोई भी है, वो अपना आराम से एमसीपी टूल बना सकता है। और ये एमसीपी जो है ये क्या करेगा, जो एमसीपी सर्वर रहेगा, ठीक है, एमसीपी टूल जो होता है वो सर्वर के अंदर होता है, बहुत सारे टूल्स बनते हैं, ठीक है। तो एमसीपी सर्वर क्या करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो रीड कर सकता है, आपको कोई भी एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऐसा एमसीपी सर्वर हो जो बोले कि हमको ये इस दिन का टिकट चाहिए, फ्लाइट टिकट, वो भी कर देगा। वो एक सर्वर है, उसको एलएलएम से कोई लेना देना नहीं है। और वो सर्वर को आप जो भी बोलिएगा कि हमको ये सर्वर पे ये चीज़, एक फंक्शन है, वो एपीआई कॉल करेगा। अब उसको एग्जीक्यूशन का एपीआई है या डेटाबेस का एपीआई जो भी है, वो उस चीज़ को रन करेगा, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे हम और डिटेल में चलेंगे एमसीपी के बारे में। तो अभी तक मैं ये बताना चाह रहा था कि एमसीपी आया क्यों। ओके, तो चलते हैं अब अगले पार्ट में। सर्वर का फुल फॉर्म होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मॉडल में एनी एलएलएम मॉडल, जैसे जीपीटी 4.0, 4.1। एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या आप मैसेज दे रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है कि आप जो मैसेज दे रहे हैं वो किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो हमको अच्छे से देना पड़ता है। और प्रोटोकॉल क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एंट्रोपी ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया जिससे कि वो मॉडल से, एलएलएम मॉडल से कम्युनिकेट कैसे करे। मीन्स जो सर्वर है, सर्वर से डेटा, और सर्वर से जो डेटा आया है सर्वर पे, एमसीपी सर्वर पे, वहाँ से वो कॉन्टेक्स्ट, एज अ कॉन्टेक्स्ट उसको फीड करना है एलएलएम को। तो वो कैसे करे, किस प्रोटोकॉल बेस्ड पे वो काम करेगा, तो वो प्रोटोकॉल हो गया, तो वो एमसीपी हो गया, ये फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम। ये एमसीपी होस्ट हो गया, ठीक है, एमसीपी होस्ट हो गया। क्लाउडी आईडीज जैसे कि को पायलट आपने देखा होगा, क्लाउडी डेस्कटॉप हो गया, वो सब होस्ट हो गए वो सब। और ये एक सर्वर मान के चलो कि एमसीपी सर्वर ए है, बी है, सी है। अब एमसीपी सर्वर ए क्या कर रहा है कि उसके पास एक लोकल रिसोर्स है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट होगा वो होगा, तो वो किसी तरह उससे बात कर रहा है लोकल रिसोर्स से, ठीक है। बी भी सेम चीज़ कर रहा है। सी क्या कर रहा है कि इंटरनेट पे कोई सर्विस है उससे बात कर रहा है वेब एपीआई के थ्रू। और सी क्या करेगा, जैसे ही इसको कॉल करेगा, जैसे एमसीपी होस्ट में किसी ने मैसेज भेजा, अब ये क्या करेगा, एमसीपी सर्वर सी के पास जाएगा, ठीक है, प्रोटोकॉल को यूज़ करके। जो प्रोटोकॉल है एमसीपी सर्वर प्रोटोकॉल, उसको यूज़ करके एमसीपी सर्वर सी पे जाएगा। और सी के पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या करेगा, एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर मैंने एक एपीआई, रेस्ट एपीआई कॉल कर रखा है। रेस्ट एपीआई के थ्रू डेटा आ जाएगा रिमोट से, मतलब सर्विस से डेटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो डेटा आया है एमसीपी सर्वर सी से, मैं डेटा होस्ट को भेज दूंगा, मतलब एमसीपी क्लाइंट को भेज दूंगा, ठीक है। क्लाइंट होस्ट को शो कर देगा। सो मैं उसको एक कॉन्टेक्स्ट फीड कर रहा हूँ, मीन्स डेटा मैंने भेजा, ठीक है, एलएलएम को एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया, उसको डेटा मिल गया, ठीक है। अब वो डेटा को अब वो शो करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए कैसे होता है। एमसीपी होस्ट हो गया, ठीक है, जो होस्ट क्लाउडी वगैरह अभी बताया मैंने। और उसके बाद आता है एमसीपी क्लाइंट। एमसीपी क्लाइंट ही होता है जो एमसीपी सर्वर से टॉक करता है, मतलब बात करता है, ठीक है। और एमसीपी होस्ट से वो भी बात करता है, बीच में एमसीपी क्लाइंट रहता है, ठीक है। तो जो भी आप होस्ट पे आप जो भी मैसेज लिख रहे हैं वो एमसीपी क्लाइंट के पास जाएगा। एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर से पूछेगा कि आपके पास कोई ऐसा टूल है जो मैसेज के रिगार्डिंग, इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग कोई टूल है आपके पास। तो एमसीपी सर्वर के पास अगर कोई ऐसा टूल रहेगा, जैसे कि टूल 1 और टूल 2 हो गए यहाँ पे, तो टूल 1 के रिगार्डिंग रहेगा तो ये भेजेगा कि ठीक है मेरे पास। अब फिर से ये एमसीपी क्लाइंट फिर से भेजेगा कि ठीक है, उस टूल से मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अब क्लाइंट एमसीपी सर्वर को भेजेगा, ये टूल 1 जो है, टूल 1 के अंदर एक फंक्शन लिखा होगा, वो फंक्शन रन करेगा, ठीक है। और रन करने के बाद उस फंक्शन में लेट से एक एपीआई कॉल करना है, टिकट सर्विस है, मैंने बोल दिया कि एक टिकट मुझे बुक करना है, ठीक है। अब ये टूल क्या करेगा, फंक्शन को, उस सर्विस को कॉल करेगा और उससे डेटा लाएगा, एज अ जेसन और स्ट्रिंग जैसा भी डेटा आएगा। अब ये जो टूल है ये एमसीपी सर्वर के पास है। अब एमसीपी इसको रिटर्न कर देगा क्लाइंट के पास, ठीक है।
क्लाइंट के पास रिटर्न कर देगा, क्लाइंट होस्ट को। सो क्लाइंट के पास रिटर्न जैसे ही आएगा वो डेटा, तो उस चीज़ को एज अ कॉन्टेक्स्ट मानेगा जो क्लाइंट है, एमसीपी मीन्स एलएलएम, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मानेगा। अब उस कॉन्टेक्स्ट को क्या करेगा कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बनाएगा और वो शो कर देगा डेटा, बस ये काम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कोई भी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं ईजिली। मैं कुछ भी बोलूँगा, वेदर सर्विस से बोलूँगा कि मुझे वेदर चाहिए, आज का वेदर क्या है, वो दे देगा, रियल टाइम में दे देगा। टिकट हमको चाहिए, फ्लाइट का टिकट चाहिए, बुक रेल का चाहिए, फिल्म का चाहिए, वो सारी चीज़ एग्जीक्यूट कर देगा। मुझे चाहिए कि कोई एक सर्विसेज है और उस सर्विस में मुझे डेटा पुश करना है कस्टमर का, वो भी दे देगा, कुछ भी कर देगा। तो ये जनरली सारी चीज़ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट के पास। ये एमसीपी सर्वर्स का स्टोर है। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने, जैसे एनपीएम सर्च का हो गया, एप्पल नोट्स का हो गया, इन लोगों ने माई एसक्यूएल का हो गया, डायरेक्टली आप माई एसक्यूएल में पुश कर सकते हैं डेटा सर्वर के थ्रू। सो जैसे कि आप क्लाउडी डेस्कटॉप पे वहाँ पे कुछ लिखिएगा कि मुझे ये सर्वर पे, ये माई एसक्यूएल पे ये डेटा हमको पुश करना है, सिर्फ लिखना है आपको। और वो जो माई एसक्यूएल का जो ये सर्वर रहेगा, ठीक है, जो सर्वर कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी आप एक एपीआई की या इन्वायरमेंट की वेरिएबल डालते हैं, उस इन्वायरमेंट की वेरिएबल से वो लॉगिन, ऑथेंटिकेशन ये सब कर लेता है और उसके बाद वो डेटा को भेज देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, आपको दिखाई देता है कि ऑलरेडी इंसर्टेड हो चुका है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जैसे फाइनेंशियल में आप चेक कर सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट कब गया, कब नहीं गया, कब गिरा, कब नहीं गिरा। और जैसे आपको एग्जीक्यूट करना है कि हमको इतने टाइम पे ये स्टॉक इतने अमाउंट पे चाहिए, तो वो आप दे देंगे, वो एमसीपी सर्वर उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये भी कर सकते हैं आप। ट्रेन फ्लाइट का टिकट के लिए आप सर्वर वो बना सकते हैं, सर्वर उसके लिए टूल्स रहेगा, आप बना सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वो है एमसीपी सर्वर है, ये स्टोर है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन है, ये डॉक्यूमेंट है, आप इस पे जाके आप इस पे पढ़ सकते हैं ये क्या करता है। ये सेम आर्किटेक्चर है जो मैंने बताया आपको, वही सारा चीज़ें। एमसीपी होस्ट हो गया, एमसीपी क्लाइंट हो गया, 1-on-1 कनेक्शन विद सर्वर, सेम चीज़। यानी ये सर्वर हो गया, लोकल डेटा स्टोरेज लाइक रिसोर्सेज जो भी है सर्वर के पास, अगर जो लोकल है आप उस चीज़ को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोकल डेटा या फाइल उसके पास चला गया तो लोकल उससे डेटा से उठाकर आपको दे देगा, एलएलएम को एज अ कॉन्टेक्स्ट दे देगा। रिमोट सर्विसेज हो गया, एपीआई के थ्रू आप बात कर सकते हैं सर्विसेज से। तो यही है डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आगे मैं जावा पे मैं बनाने वाला हूँ एमसीपी सर्वर, जो वेदर के लिए, वेदर जैसे कि मुझे न्यू दिल्ली के लिए वेदर जानना है, तो आप इजीली जान सकते हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये start.spring.io है। यहाँ पे जाके आप जावा फिर मेवन सेलेक्ट कर लीजिए, स्प्रिंग बूट वर्जन करना है और जो भी नाम देना है, आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि वेदर दे दिया, मैं अभी वेदर के लिए बना रहा हूँ। और डिपेंडेंसीज में जैसे कि एमसीपी प्रोटोकॉल सर्वर है, ये ऑलरेडी लिस्टेड है डिपेंडेंसीज में, एंड स्प्रिंग वेव लेना है और इसको जनरेट करना है, ठीक है। जनरेट करने के बाद आपके पास फाइल्स रहेगा, मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेदर एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है यहाँ तक। ये मेन एप्लीकेशन में ऑलरेडी ये चीज़ें नॉर्मल सा चीज़ें, वेदर एप्लीकेशन डॉट क्लास डालेंगे, ये यहाँ पे ये मेन एंट्री पॉइंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये टूल कॉलबैक है। ये टूल कॉलबैक जो आता है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट आई से आता है, ठीक है, टूल से आता है। ये फंक्शन मैंने हम लोगों ने क्रिएट किया। ये जो सर्विस है वेदर सर्विस, ये एक टूल रहेगा। वेदर सर्विस मतलब ये वेदर सर्विस से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हैं जो टूल कॉलबैक्स है, उसके अंदर ये डाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि और भी लिस्ट हो सकते हैं, और भी टूल, जैसे कि वेदर के बारे में, अब टिकट के जानना है, टिकट के बारे में जानना है तो टिकट सर्विस आप लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका मेन वेदर एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल, ओके। अब हम लोग चलते हैं बात करते हैं वेदर सर्विस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गेट वेदर मेथड है जो कि जेसन नोड रिटर्न कर रहा है, मीन्स जेसन डेटा रिटर्न करेगा। और उसके ऊपर मैंने @टूल लिखा है जो कि आ रहा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट AI.tool से, ठीक है। यहाँ टूल से आ रहा है ये सबसे। तो ये क्या है, ये जब आप एनोटेशन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक टूल है,
एआई के लिए, एआई सर्वर के लिए, एमसीपी सर्वर के लिए ये टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है और ये एज अ पैरम मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे सिटी नेम ले रहा हूँ या स्टेट नेम ले रहा हूँ, वो मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एपीआई सर्वर कॉल कर रहा हूँ, उसको स्टेट पास कर रहा हूँ, ये सिटी नेम पास करूँगा और बाकी जो मैट्रिक्स है ये एपीआई सर्वर है। ठीक है, यहाँ से जो डेटा आएगा रिस्पॉन्स डेटा, उसको मैं जेसन से कन्वर्ट करूँगा जो मुझे चाहिए। मेन जो मैं बताया था ना कि पहले लेट से मेरे पास बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, बट मुझे कुछ चाहिए कि उसका टेम्परेचर क्या है उस सिटी का, बस इतना ही चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपको ये कर रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर गया, जो पहला डेटा आ रहा है उसके अंदर मेन, तो जेसन को जस्ट क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और रिजल्ट को मैं पास करूँगा। रिजल्ट में वही दूंगा जो ज़रूरत है, जैसे कि सिर्फ टेम्परेचर का ज़रूरत है तो वो मैं सर्वर से रिटर्न करूँगा। हाँ, एक और चीज़ मैंने पहले मेंशन नहीं किया था कि जो भी ये प्रोटोकॉल है ये स्टैंडर्ड आईओ है। मीन्स आप स्टैंडर्ड आईओ से बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे आप जैसे कि टर्मिनल में जाएंगे, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो गया। ठीक है, अब जो क्लाइंट है वो सर्वर से किस वे में बात करेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से। वो एज अ इनपुट देगा, स्टैंडर्ड इनपुट में अपना टेक्स्ट देगा और स्टैंडर्ड आउटपुट में ये टूल आपको रिटर्न करेगा डेटा। ठीक है, और क्लाइंट उसको लिसन करता रहेगा। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, तो ये टूल है। अब यहाँ पे हम और भी टूल बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी टूल, आप दूसरा कोई भी टूल बनाना है, बस उसको आप @टूल लिख दो, नाम डाल दो और डिस्क्रिप्शन डाल दो, इतना ही करना है अपने को। ठीक है, इसके बाद ये एपीआई सर्वर है, ये मैंने बात नहीं किया था। एपीआई सर्वर में कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल सा कॉमन मेथड है जो जिसमें एक यूआरएल है और मैं यहाँ से डेटा एक एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, यूआरएल को कॉल कर रहा हूँ, बस यहाँ से डेटा रिटर्न कर रहा हूँ जो भी आ रहा है डेटा। बाकी सर्विस का काम है कि क्या फ़िल्टर आउट करना है। ठीक है, बस इतना ही कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्लाउडी खोलता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड हो गया है, ये सर्विसेज है, ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ये जब सारा चीज़ हो चुका है, कोड लिख चुके, तो एक जार फाइल जनरेट करेंगे। मेवन का कमांड है, उससे मैं जार फाइल जनरेट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं ओपन किया हूँ क्लाउडी। अब यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो आपने बना रखा है, ये जार फाइल बना रखा है, इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप क्लाउडी में जाइएगा और उसके बाद ये हाँ सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद क्लाउडी के बाद सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर्स में जाना है और एडिट कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर ऐप, वेदर एमसीपी ऐप है, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे एडिट में जाइएगा, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में ये फाइल खुलेगा, ये फाइल ओपन करना है आपको विजुअल स्टूडियो कोड में, ये कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे इस तरह से ये डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है ऑलरेडी कि हमको ये चीज़ें ये करना है। जैसे कि यहाँ पे एमसीपी सर्वर से लिखना है, जो भी नाम है आपका एप्लीकेशन का वो नाम, लाइक वेदर एमसीपी सर्वर हम लोगों ने बनाया, और कमांड देना है। जैसे कि जावा के लिए जावा कमांड देते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स में जार और जार फाइल का वो देते हैं। अब जैसे कि नोट जेस का हमको नोट जेस, मान ली नोट जेस में मैंने एप्लीकेशन बनाया तो उसके लिए कमांड रहेगा नोड एंड रन करना है और जावास्क्रिप्ट का फाइल देना है। तो सेम सबका एक ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ करना है अपने को। तो ये करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ये फाइल का नाम है क्लाउड डेस्कटॉप config.json फाइल। वो होने के बाद फिर से मैं इसको ये स्टार्ट करूँगा तो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो जाएगा। वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा कि ये वेदर एमसीपी सर्वर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सर्वर हैं आपके पास, कितने टूल्स हैं, वो भी दिखा देगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गेट वेदर टूल है, एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सवाल पूछता हूँ कि कैन यू गिव मी द वेदर रिपोर्ट फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है, ये मैंने दिया, इसको इंटर किया, देखते हैं। तो ये क्या है, अब इसको पता चल गया कि ये एक गेट वेदर नाम का एक टूल है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के लिए ये टूल जो है, टूल पे इसको अलाउ चाहिए कि मुझे वहाँ पे पूछना है क्या करना है। तो मैं ऑलवेज वंस मैंने एक बार मैंने दे दिया एज अ स्टेट न्यू दिल्ली, एज अ स्टेट पैरामीटर जा रहा है
और मैंने उसको अलाउ कर दिया कि आप जा सकते हैं, एमसीबी सर्वर से बात कर सकते हैं। अब एमसीबी सर्वर रिटर्न कर रहा है डेटा, उसने जेसन फॉर्मेट में किया। आप देखेंगे सही से तो ये जेसन फॉर्मेट में था, ठीक है। आप इसको स्ट्रिंग में भी भेज सकते हैं, वो आपके मर्जी पे। आपको बस यहाँ पे वो देना है कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप जब डेटा दे देते हो तो एलएलएम को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, अब उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बस वो शो कर रहा है। तो यही एमसीपी सर्वर है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ एमसीपी सर्वर कोई भी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकता है, क्वायरी कर सकता है, रीड कर सकता है, चाहे लोकल रिसोर्सेज से हो चाहे सर्वर से हो, ठीक है। तो ये था एमसीपी सर्वर, और अभी के लिए सबसे हॉट टॉपिक है। तो ये अच्छा होगा आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।